देवताओं को तो पुराणों में हर चौथे पन्ने पे श्राप मिल रहा होता है। अब है देवता, लेकिन कहीं कोशिश नहीं की है उनको दूध का धुला दिखाने की। ऋषि बैठे हुए हैं, देवता लोग घुस गए, उनकी पत्नियों के साथ मजे कर रहे हैं। What? Bro, what are you talking about, man? यदि वो जीवन उपयोगी है जिसको हम देख रहे हैं तो वो है देवता। यदि वो जीवन उपयोगी नहीं है तो वो क्या है? दानव। तो वहां आप देखोगे कि देवता और दानव के बीच में बात चल रही है। वहां पर गंधर्व आदि के बारे में कोई बात नहीं चल रही। क्यों गंधर्वों के बारे में बात नहीं चल रही? गंधर्व क्या है कि यदि आप दिमाग से या अपने ज्ञान से किसी संसाधन को प्रयोग करते हो और यदि वो संसाधन आपने सही से प्रयोग किया तो वो देवता हो जाएगा, और सही से प्रयोग नहीं किया तो वही देवता जो आपके लिए जीवन उपयोगी संसाधन बन सकता था वही आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा और जीवन को खत्म कर देगा। तो यदि ज्ञान लगाया तो गंधर्व देवता भी हो सकता है, और यदि उसका अज्ञानता में प्रयोग किया तो वो दानव भी हो सकता है। तो हमेशा आप स्टोरी पढ़ोगे तो गंधर्व हमेशा टेस्ट लेता है, दानव कभी टेस्ट नहीं लेता। गंधर्व टेस्ट क्यों लेता है? तो वो सिंबॉलिकली वहां कहा जा रहा है, जैसे अब आप ऐसे समझो, दही है, दही देवता है मानते हैं, लेकिन यदि वही दही तांबे के बर्तन में रख दिया एक रात के लिए, सुबह खाई जाए, अब वो जहर हो जाएगी। तो थी तो दही, दिमाग से खाई तो देवता हो गई, और थोड़ा दिमाग नहीं लगाया तो क्या हो गई? तो हमेशा गंधर्व आपका टेस्ट लेता है, आपका दिमाग चाहता है। यदि आपने दिमाग लगाया तो वो आपको फायदा देगा, नुकसान। तो गंधर्वों के बारे में कोई बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस समय पर दिमाग का कोई काम ही नहीं। यानी कि जब वो कृच्छ्रप अवतार यानी कि जल से पृथ्वी पर आते हैं तो पहली बार उनको जो कुछ चीजें जीवन के सपोर्ट में मिली तो वो देवता कहलाई। कुछ चीजें ऐसी थी जो कष्टकारी थी तो वो दानव कहलाई। तो ये कहानी चलती है, फिर इस पर कभी स्पेसिफिक बात करें, अभी आउटलाइन खींचने में बड़ा टाइम लगेगा।